Hello everyone. Now let us check this question. This is very fundamental. In fact, the concept involved in these questions is very useful while you are preparing for JEE mains or advanced examination. Means most of the concept, most of the topics, this concept is used. What is that concept? That is the algebra of the numbers which are lying between 0 and 1. See, the question says that finding the domain of f of x equal to square root of 1 minus square root of 1 minus square root of 1 minus x square. करेक्ट. सो आपको ये पता होना चाहिए कि 0 और 1 के बीच के नंबर या -1 और 0 के बीच के नंबर, इनकी आप पावर बढ़ाते जाएंगे. इवन आप स्क्वायर रूट लेंगे या क्यूब रूट लेंगे या स्क्वेयरिंग करेंगे या क्यूबिंग करेंगे तो ये 1 से बाहर नहीं जाने वाले. कभी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे, -1 और 0 के बीच में ही लाई करेंगे अगर नेगेटिव है. या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी नंबर -1 और 1 के बीच में है, -1 और 1 के बीच में है, तो इन नंबरों का अगर आपने स्क्वेयरिंग किया, क्यूबिंग किया या फिर स्क्वायर रूट लिया या क्यूब रूट लिया या कोई भी पावर बढ़ाते जाए या कोई भी nth रूट लेते जाए तो भी ये नंबर 1 से आगे नहीं जाने वाले, -1 से पीछे नहीं जाने वाले, -1 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे. तो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत यूजफुल है. तो इसीलिए ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है कि यहाँ पे -1 और 1, ये जो ऑप्शन 2 है ये आ जाएगा. वो कैसे मैं बताता हूँ. देखो एक्स स्क्वेयर अगर -1 और ये वाला ऑप्शन देखो, -1 और 1, अगर -1 और 1 के बीच का नंबर है तो एक्स स्क्वेयर है, मतलब स्क्वेयरिंग कर रहे हैं तो वो फिर से 0 और 1 के बीच में ही लाई करने वाला है. करेक्ट है कि नहीं. 0 और 1 के बीच में स्क्वेयरिंग कर रहे हैं ना, तो 0 और 1 के बीच में ही होगा, चाहे -1 और 0 के बीच का नंबर हो, चाहे 0 और 1 के बीच का नंबर हो, तो उसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो वापस से 0 और 1 के बीच में आएगा. अगर ये 0 और 1 के बीच में नंबर है तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है. अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट डिफाइंड है. अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर से 0 और 1 के बीच में है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वापस से 0 और 1 के बीच में ही आएंगे. तो फिर से 1 माइनस वो नंबर जो 0 और 1 के बीच में है तो ये पूरा भी 0 और 1 के बीच में ही आएगा. फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वापस ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा. ओवरऑल यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. x अगर -1 और 1 ओपन इंटरवल के बीच से आता है. लेकिन होल्ड ऑन, अगर मैंने x को 1 रख दिया तो 1 रखने के बाद में ये 0 हो जाएगा. यहाँ पे फिर कोई डिफाइन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर x को मैंने -1 रख दिया तो इस प्रकार से ये जो क्लोज इंटरवल है ना -1 to 1, ये इसका सही ऑप्शन होगा. तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन सिंपली वर्बल है, यहाँ कुछ करने जैसी बात नहीं होती. बस कुछ चीज़ों को याद रखना है कि -1 और 1 के बीच के जो नंबर है उनकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेंगे, 0 की ओर जाने की कोशिश करेंगे. और 0 और 1 के बीच के नंबर की अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं तो भी वो 0 और 1 के बीच में ही रहेंगे. पर कौन किससे बड़ा है ये भी आपको देखना है. 1/2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1/4 छोटा हो गया. 1/2 की पावर क्यूब करते 1/8 आएगा, फिर से छोटा हो गया. लेकिन अगर आप 1/4 का स्क्वायर रूट लेते तो आपका 1/2 हो जाएगा. अगर 1/2 देखे तो 1/4 से बड़ा है तो स्क्वायर रूट लेते तो बड़ी क्वांटिटी आ जाती है. ये सब किसके लिए हो रहा है, वो जो नंबर जो 0 और 1 के बीच में. बस ये अलजेब्रा आपको पता है तो ये क्वेश्चन नथिंग. और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने आपको -1 और 1 के बीच के नंबर और 0 और 1 के बीच के नंबर की जो अलजेब्रा बताई है, ये भर के हर टॉपिक में आप लॉगरिथमिक फंक्शन में 2 प्रकार के ग्राफ देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी 2 प्रकार के ग्राफ रखते हैं. जब आप इन्फिनाइट जीपी का सम करते हैं तो वहाँ पे भी जो कॉमन रेशो है उसकी कंडीशन रहती है कि मॉडुलस ऑफ आर मस्ट बी लेस देन 1, दैट इज आर मस्ट बी लाइक बिटवीन -1 to 1 एंड सो ऑन. बहुत जगह पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है. तो आई होप दैट इस क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है.